और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आप तक साझा करें। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर है। ये बड़ी खबर है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति पुतिन के घर पर हमला किया है। रूस ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया है। तो ये बड़ी जानकारी है। व्लादिमीर पुतिन के आधिकारिक आवास पर 91 ड्रोन अटैक का दावा रूस कर रहा है। रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर हमला करने की कोशिश की है। और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात 91 ड्रोन से हमला किया है, जिसे रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिया है। अब लावरोव ने यह चेतावनी दी है कि हमले का जवाब कड़े तरीके से दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद करार दिया है, आतंकवादी हमला बताया है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि हमले के वक्त पुतिन नोवगोरोड स्थित अपने आवास पर थे भी या नहीं थे, लेकिन अटैक का दावा किया जा रहा है। रूस की तरफ से फिलहाल हमले का कोई वीडियो भी रिलीज नहीं किया गया। हालांकि अभी मौखिक रूप से इसका दावा किया गया है। किसी प्रकार का कोई फुटेज, कोई वीडियो, कोई तस्वीरें अभी तक नहीं आई हैं। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की इस दावे को झूठ बता रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि अब से 2 दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप के साथ ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई थी। शांति समझौते पर यह भी कहा जा रहा था कि 90% बात बन चुकी है और अब ये युद्ध जो है वो खत्म होने की कगार पर है। लेकिन रूस इन सब के बीच अब 2 दिन बाद ये दावा कर रहा है कि 28 और 29 दिसंबर की रात ड्रोन से हमला किया गया। 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 91 ड्रोन से अटैक किया गया पुतिन के आवास पर। लेकिन पुतिन उस वक्त उस जगह पर अपने आवास पर मौजूद थे या नहीं थे, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और ना ही किसी प्रकार की कोई फुटेज है, ना तस्वीरें हैं, ना वीडियोस हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। लेकिन ये मौखिक रूप से अभी दावा किया गया है। तो व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमला करने का दावा रूस कर रहा है। हालांकि ज़ेलेंस्की इसको लगातार झूठा आरोप बता रहे हैं। रूस ने आरोप लगाया तो ज़ेलेंस्की ने रूस के इस दावे को, इस आरोप को झूठा करार दिया है। पुतिन पर हमला हुआ है, पुतिन के आवास पर हमला किया गया। 91 ड्रोन अटैक करने का दावा रूस कर रहा है। इसी से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है। ड्रोन हमले को लेकर पुतिन ने सेना के साथ बैठक भी की है। जवाबी हमले की प्लानिंग कर रहा है रूस, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि यूक्रेन के कीव पर रूस अटैक कर सकता है, जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो ये जवाबी कार्रवाई उसी एवज में, उसी के बदले में जिस पे ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन ने 91 ड्रोन से पुतिन के आवास पर हमला किया है। तो ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि अब रूस जो है वो वापस बदला ले सकता है। एक और बड़ी जानकारी, ड्रोन हमले को लेकर ट्रंप और पुतिन में भी बातचीत हुई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन के घर पर हमले की निंदा की है और साथ ही साथ रूस ने पुतिन के घर पर ड्रोन अटैक का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के घर कथित ड्रोन हमले को लेकर गुस्सा और नाराजगी व्यक्त की है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें बताया गया है कि यूक्रेनी ड्रोन के एक झुंड ने, जिसमें 91 ड्रोन थे, उस झुंड ने पुतिन के घर को निशाना बनाया था। फ्लोरिडा में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने एक कॉल के दौरान मुझसे ये मुद्दा उठाया था। मुझे लगता है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए और इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम आप तक साझा करें। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन ने ड्रोन अटैक के आरोपों को खारिज कर दिया है। कहा है कि शांति वार्ता को पटरी से उतारने के लिए रूस ये झूठा दावा कर रहा है ताकि शांति ना हो पाए और शांति समझौते पर कोई बात ना हो पाए। वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस आरोप को पूरी तरह से झूठा और मनगढ़ंत बताया है। उन्होंने कहा है कि रूस हम पर हमला करने का बहाना खोज रहा है। उसका मकसद कीव में सरकारी इमारतों पर हमला करना है और ताकि शांति के मकसद पर, शांति के राह पर और शांति के जरिए इसका हल ना निकले, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब ये झूठा दावा किया जा रहा है। तो ये बड़ी जानकारी, हालांकि 2 दिन पहले अगर बात की जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की की मुलाकात भी हुई थी और उसमें ये भी दावा किया जा रहा था कि 91 ड्रोन का जो अब ये दावा किया गया है वो पूरी तरीके से झूठ है। उस वक्त तो ये कहा जा रहा था कि जो मुलाकात हुई है वो शांति समझौते को लेकर हुई है। निशा तिवारी का रुख कर लेते हैं न्यूज रूम से। मेरे साथ मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है। निशा, जरा बताइएगा, क्योंकि देखिए
अब से 2 दिन पहले आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप से ज़ेलेंस्की मुलाकात करते हैं तो ये तमाम अटकलें निकल कर आती हैं कि अब ये युद्ध शायद हो सकता है कि अब जल्द ही खत्म हो जाए और ये पहले हफ्ते में क्लियर भी हो जाएगा और शांति समझौते पर बात भी हुई है, ऐसी भी अटकलें थी। लेकिन अब रूस ये दावा कर रहा है कि ये बड़ा हमला ज़ेलेंस्की की यानी यूक्रेन की ओर से किया गया। बिल्कुल मनीषा, दुनिया को ये उम्मीद थी कि यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके से लंबे समय से युद्ध चल रहा है तो ये युद्ध कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। शांति वार्ता की भी लगातार यहाँ पे बातचीत हो रही थी और ऐसा लग भी रहा था कि ये जंग जो है समाप्त हो जाएगी, लेकिन इसी बीच जो है हालात बिगड़ गए। यहाँ पे रूस ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगा दिए। क्या आरोप लगाया वो भी आपको बता दें। रूस ने साफ तौर पर यही कहा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर कई मिसाइलें दागी है, कई ड्रोनों से हमला किया है। जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि रविवार देर रात और सोमवार की सुबह कई मिसाइलें रूसी राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर दागी गई है। और यहाँ पे यूक्रेन का साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये जो दावे किए जा रहे हैं रूस की तरफ से वो दावे भी गलत है। हालांकि रूस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे हमले को लेकर कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये युद्ध जो है यहाँ पे थमेगा या फिर बातचीत होगी या फिर लंबे समय तक ये चलेगा। रहे हैं कि शांति वार्ता जो चल रही है उसको बेपटरी करना यानी उसको पटरी से उतारने के मकसद के साथ ये झूठा दावा किया जा रहा है ताकि शांति पर कोई बात ना हो। देखिए मनीषा, अमेरिका के नेतृत्व में दोनों देशों के बीच शांति वार्ता तो चल रही थी। अभी ज़ेलेंस्की से राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत भी की और यहाँ पे जिस तरीके से ये रूस ने दावा किया कि पुतिन के आवास पर हमला किया है, पुतिन ने खुद ये जानकारी ट्रंप को दिया और ट्रंप ने इस पूरे हमले की निंदा की है, आतंकवाद इस हमले को करार दिया है। तो कहीं ना कहीं मनीषा ये भी देखने में लगता है कि ट्रंप का झुकाव रूस के प्रति ज़्यादा है, रूस के प्रति ट्रंप का जो लगाव है वो भी ज़्यादा। थोड़ा सा हम पीछे चलेंगे क्योंकि फरवरी 2022 की अगर हम बात करें तो इस युद्ध की शुरुआत हुई थी जिसमें अब तक अगर हम बात करें तो हज़ारों लोगों की मौत हो गई, कई लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और इसका असर जो है पूरे देश में देखने को मिला। लेकिन सवाल तो यहाँ पे मनीषा सबसे बड़ा यही है, जमीनी मुद्दा। रूस ने जिन इलाकों में कब्जा किया वो वहाँ पे मान्यता इस आरोप में, हालांकि इस बयान में, इस दावे में कितनी सच्चाई है, क्या रूस इसको लेकर दुनिया के सामने कोई सबूत पेश कर पाएगा या नहीं, और कैसे वो विश्वास दिला पाएगा कि ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन ने रूस पर या पुतिन पर इस तरह का ड्रोन अटैक किया है, वो देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। निशा, अपनी नजर बनाए रखिएगा इस पर। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और इस पर तमाम जानकारी अपने दर्शकों तक साझा की। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।